मिल्कीपुर की लड़ाई सीधे सीधे समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच है। मतलब चुनाव मैदान में कोई भी नाम हो, मुकाबला तो अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ के बीच ही होगा। कांग्रेस कहने भर को समाजवादी पार्टी के साथ है और बहुजन समाज पार्टी मैदान से बाहर हो गई है। शुरू में बीएसपी ने अपने उम्मीदवार का नाम जरूर बताया था, लेकिन यूपी की 9 सीटों पर हुए उपचुनाव के बाद मायावती ने कदम पीछे खींच लिए। मिल्कीपुर एसएससी के लिए सुरक्षित विधानसभा सीट है। समाजवादी पार्टी के विधायक रहे अवधेश प्रसाद के फैजाबाद सीट से लोकसभा सांसद बन जाने से खाली हुई इस सीट पर अब 5 फरवरी को मतदान होने जा रहा है। मिल्कीपुर में भी चुनाव 9 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव के साथ होना था, लेकिन 2022 में बीजेपी उम्मीदवार रहे बाबा गोरखनाथ की याचिका अदालत में निलंबित होने के कारण चुनाव आयोग ने भी होल्ड कर लिया था। बाबा गोरखनाथ ने याचिका वापस ले लेने के बाद ही चुनाव का रास्ता साफ हो पाया और अब 8 फरवरी तक नतीजे आने भी संभव है। ऐसे में जबकि बेटा चुनाव लड़ रहा है और समाजवादी सांसद को राष्ट्रीय स्तर पर अयोध्या के सांसद के रूप में अखिलेश यादव के साथ राहुल गांधी ने भी प्रोजेक्ट किया। मिल्कीपुर उपचुनाव से अवधेश प्रसाद की भी प्रतिष्ठित जुड़ गई है, जिससे उनकी भी साख दांव पर लगी है। फैजाबाद से समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई करते हुए कहते हैं, मुख्यमंत्री चाहे एक बार आए, 10 बार आए, चाहे रोज आए, लेकिन मिल्कीपुर की जनता कोई भी प्रभाव नहीं आने देगी। कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए तो ये सब ठीक है, लेकिन हाल के उपचुनावों में समाजवादी पार्टी ने मिल्कीपुर ने बंगलाली, कचहरी और संभल की कुदकरी विधानसभा सीट भी गंवा दी है। वो तो मैनपुरी की करहल सीट थी जिसने इज्जत बचा ली। मैनपुरी से डिंपल यादव सांसद हैं और करहल विधानसभा सीट अखिलेश यादव के कन्नौज से लोकसभा पहुंचने तक खाली है। समाजवादी पार्टी के लिए सबसे बड़ा झटका था कुंद्रकी सीट पर बीजेपी की बड़ी जीत। मुस्लिम बहुल आबादी के बीच से बीजेपी ने जिस तरह समाजवादी पार्टी से कुंदूर की सीट जीत ली, वो मिल्कीपुर के लिए एक बड़ा खतरा बनेगा। अवधेश प्रसाद कह रहे हैं कि 2027 के चुनाव का रास्ता मिल्कीपुर से ही निकलेगा। यहां से एक संदेश जाएगा कि 2027 के चुनाव में बीजेपी का सफाया होगा और अखिलेश यादव के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अयोध्या और राम मंदिर में दर्शन के सवाल पर भी अवधेश प्रसाद अपने नेता से 2 कदम आगे निकल पड़ते हैं। कहते हैं, मेरा तो पूरा परिवार राम में है। मेरे पूर्वजों का नाम राम से ही शुरू होता है। मेरे बाबा का नाम, मेरे पिता का नाम, मेरे मामा का नाम, मेरे ससुर के नाम के आगे पीछे तो 2 बार राम लगा हुआ है, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता के नाम के आगे राम शब्द नहीं है। अवधेश प्रसाद कहते हैं, अपवाद छोड़ दिया जाए तो 1-2 नेता के नाम के आगे पीछे राम हो सकता है, यहाँ तो पूरा राम में है। हम सौभाग्यशाली हैं कि मेरे बाबा से लेकर मेरे पिता, मेरे ससुर, सबके नाम के आगे पीछे राम लगा हुआ है। हमारे रोम रोम में भी राम है। अयोध्या और राम मंदिर पर अखिलेश यादव का जो स्टैंड है, वो हाल फिलहाल प्रयागराज के महाकुंभ के मामले में भी नजर आता है। अवधेश प्रसाद खुद को थोड़ा अलग पेश करते हैं। हमारी विचारधारा मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जुड़ी है। जिस मर्यादा को बीजेपी ने खंडित किया, विखंडित किया, उस राम की मर्यादा को सिर्फ अयोध्या ही नहीं पूरे देश में स्थापित करने का काम करूंगा। अवधेश प्रसाद का भाषण सुनकर समाजवादी पार्टी की मिल्कीपुर को लेकर फिक्र साफ साफ समझ में आ रही है। ये भी लगता है कि अखिलेश यादव ने अवधेश प्रसाद पर मिल्कीपुर को लेकर एक्स्ट्रा प्रेशर डाल दिया है। मिल्कीपुर की जीत बिल्कुल सुनिश्चित है। वहां की देवतुल्य मतदाता, वहां की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी थी, चुनाव का इंतजारी कर रही थी, कब चुनाव घोषणा हो, कब चुनाव घोषणा हो। तो जीत पूरी तरह से 100% से भी जब बढ़कर मान लीजिए कि मिल्कीपुर की महान जनता पूरी तरह से तैयार बैठी है। हमारे बेटे अजीत प्रसाद को, जिसको माननीय अखिलेश जी ने, जो हमारे नेता हैं, कार्यकर्ताओं की सर्वसम्मत राय से एकमात्र उम्मीदवार घोषित किया है। उसका उस समय भी लोगों ने घोषित किया, स्वागत किया और पूरी तरह से महान जनता, लोकतुल्य मतदाता तैयार बैठे हैं जिताने के लिए।